जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। 12 जुलाई 2024 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। अब मंगल अपनी राशि यानी अपनी मेष राशि से निकलकर शुक्र ग्रह की वृषभ राशि के अंदर गोचर करेंगे, जहां पर ये 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक रहेंगे। लगभग 45 से 46 दिन का ये गोचर मंगल का अब वृषभ राशि में रहने वाला है। मंगल ग्रह जिसको हम हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत का कारक कहते हैं। शास्त्र में इसको सेनापति कहा गया है कि ग्रहों में अगर कोई ग्रह सेनापति का कारक या सेनापति जैसे गुण रखता है तो वो मंगल है। क्योंकि जहाँ पर भी जीवन में हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत की ज़रूरत पड़ती है वहाँ मंगल की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बिना मंगल के हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति के अंदर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये मंगल ग्रह जीवन की सभी स्थितियों में काम करता है, इसलिए मंगल को एनर्जी कारक कहा जाता है। अब ये एनर्जी कारक ग्रह अब तक अपनी राशि में था, अब ये निकलकर वृषभ राशि में जाता है, यानी एनर्जी का पुंज अब वृषभ में जाता है। ये वृषभ राशि क्या कहलाती है? वे ये वृषभ राशि काल पुरुष की दूसरी राशि है, जिसको हम फाइनेंस की राशि कहते हैं। यानी एनर्जी का ग्रह अब शुक्र की वृषभ राशि यानी धन या फाइनेंस की राशि में जाता है। यानी अब व्यक्ति का बहुत हद तक पूरा का पूरा ध्यान धन कमाने की तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति पहले से ज़्यादा जोशीला होकर काम करेगा। अब उसके दिमाग में नई नई योजनाएं आएंगी, क्योंकि ये वृषभ राशि स्थिर रहती है। यानी स्थिरता के तौर पे धन की स्थितियाँ यहाँ बनेंगी, धन के आगमन बनते दिखाई देंगे। स्थिर राशि है वृषभ राशि और शुक्र के गुण लेकर है, क्योंकि ये शुक्र प्रधान राशि है, इसलिए मंगल और शुक्र की स्थितियां भी यहाँ पॉजिटिव स्थिति में है कि शुक्र की राशि में यदि मंगल जा रहे हैं तो ये स्थिति आपकी जो एनर्जी है उसको सही जगह लगाएगी। वो सही एनर्जी लगेगी धन प्राप्त करने के लिए। यानी इस दौरान आपको कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई लगी बंदी आमदनी प्राप्त होने की शुरुआत हो जाए या स्थिर हो जाए, या आप चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक स्थितियाँ हमें क्लियरली रूप से दिखाई दे रही हैं। यानी मंगल के कारक अब वृषभ राशि के कारकों में जुड़कर काम करेंगे, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। दूसरा, मंगल जा रहे हैं वृषभ में पहले से ही गुरु बैठे हैं। अब गुरु कौन है? धन के कारक है। पहला मंगल, दूसरा धन की राशि, तीसरा धन का कारक। यानी तीनों तौर पे देखें तो मंगल, गुरु और शुक्र, इन तीनों का एक मिलन देखा जाएगा अब वृषभ राशि के अंदर, और तीनों ही ग्रह कहीं ना कहीं धन से संबंधित है। यानी एक बात पूर्ण रूप से दिखाई देती है कि सभी राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये स्थिति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को लेती दिखाई दे रही है। क्योंकि गुरु कौन है? काल पुरुष के भाग्य स्थान के स्वामी हैं। मंगल कौन है? काल पुरुष के राशि या लगन के स्वामी है। दोनों ग्रह, मंगल ग्रह की युति धन भाव में बनती है, इसलिए ये स्थिति बहुत सकारात्मक है। अब वृषभ राशि के अंदर क्या है? 3 नक्षत्र आते हैं, क्रमशः कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। हमने देखा कि उस वृषभ राशि में गुरु का गोचर चल रहा है, मंगल उसके ऊपर से तीनों नक्षत्रों पे से गोचर करेंगे, तो ये शुभ स्थिति है। क्योंकि ये सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं, और सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र तीनों ही मंगल के मित्र हैं एक तरीके से, क्योंकि सूर्य भी, चंद्र भी और मंगल भी, भले ही ये शुक्र की राशि है। अब अगर आपकी जन्म पत्रिका आपके पास है, वृषभ राशि में कोई ग्रह बैठे हुए हैं, तो पहले से ही गुरु उसमें गोचर कर रहे हैं तो वो शुभ है। अब मंगल का उस पर गोचर होगा तो भी आपके लिए शुभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मंगल, गुरु या शुक्र से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर दशा भी यदि आपको चल रही हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद दिखती है। यानी कहीं ना कहीं मंगल का ये गोचर बहुत हद तक सकारात्मक दिखाई देता है। अब इसको हम आपकी राशि के हिसाब से देखेंगे कि पर्टिकुलरली आपकी राशि से मंगल जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और अगर आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर है स्क्रीन के ऊपर, उस पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर आपको सटीक और पूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। वह आपकी राशि पर पर्टिकुलर जब मंगल वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे तो उसका क्या परिणाम देंगे। बात करते हैं कि कर्क राशि के जातकों के जीवन में इस मंगल के गोचर का क्या प्रभाव होगा। देखिए, मंगल ग्रह को आपके लिए योग कारक कहा गया। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, ये मंगल गुरु की युति धन कारक युति है, और धन कारक युति की और अधिक स्थितियां जब बढ़ जाती हैं जब ये आपकी राशि से एकादश यानी लाभ भाव में ग्रह गोचर बन रहा है। आप देखिए कि कर्क राशि से 11वें घर के अंदर गुरु का गोचर है,
जो कि धन के कारक भी हैं, 11वें घर के कारक भी हैं, उनके साथ मंगल ग्रह भी चले गए हैं। इसलिए एक बात तो है कि धन भाव के अंदर अब एक नहीं 2 ग्रहों का गोचर है। राशि से लाभ भाव में गुरु पहले से ही बैठे हैं, एक ग्रह और पहुंच गए हैं, उनका नाम मंगल है। इसलिए अब बहुत ज़्यादा ध्यान आपका धन के प्रति बढ़ेगा। धन कैसे कमाया जाए, धन को कैसे सुनियोजित किया जाए, धन कमाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई जाए, वो सब इस मंगल और गुरु की युति से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब गुरु ग्रह तो पहले से ही वहाँ है, मंगल कौन है आपके लिए? योग कारक है। योग कारक का मतलब एक ऐसा ग्रह है जो केंद्र त्रिकोण दोनों के फल देता हो। मंगल आपकी राशि से पंचम के स्वामी हैं, एकादश में बैठे हैं। अब पंचम भाव को वापस देखते हैं, यानी ये स्थिति संतान प्राप्ति के लिए शुभ है। जो लोग संतान में कंसीव करने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए ये समय ठीक है। अगर आपकी दशा भी आपको फॉलो करती है तो आप इस दौरान कंसीव कर जाएंगे। ये स्थिति शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए ठीक है, शिक्षार्थियों के लिए ठीक है, जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए ठीक है। पंचम का मालिक एकादश में, यानी इस दौरान आपके द्वारा लगाई गई बुद्धि, आपके द्वारा लिए गए निर्णय शुभ स्थिति में बनते दिखाई देंगे। ये भी हमें मंगल ग्रह से स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है, क्योंकि ये मंगल कर्म भाव का मालिक भी है, 11th हाउस में, यानी कर्म का लाभ से जुड़ना। ये समय आपके जीवन में कार्य क्षेत्र की स्थिति को बेहतर करने वाला, कर्म क्षेत्र को बढ़ाने वाला, नौकरी या व्यापार के क्षेत्र में शुभ स्थिति को पैदा करने वाला दिखाई दे रहा है। मंगल ग्रह दूसरे घर पे दृष्टि भी देते हैं, यानी 11वें लाभ से बैठकर दूसरे घर यानी धन पर दृष्टि फिर इस बात को इशारा करती है कि ये समय, ये 45 से 46 दिन आपके जीवन में बहुत शुभ स्थिति को दर्शाते हैं। भले ही शनि की ढैया है, भले ही शनि वक्री होकर चल रहे हैं, लेकिन गुरु और मंगल अपनी तरफ से प्रयासों में कमी नहीं छोड़ेंगे। गुरु और मंगल की वजह से आपकी स्थिति बेहद सकारात्मक बनती दिखाई देगी, जिसको मैं कहता हूँ ये स्थिति धन के लिए बेहद शुभ होती दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ कह सकते हैं कि गुरु और मंगल की युति कर्क राशि के जातकों के लिए कठिन समय में भी वरदान साबित होती दिखाई दे रही है। जय श्री राम।